हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले और सभी को बहुत सारा डाउट रहता है सर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर हम बनाते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सर इतने सारे नाम तो आने पॉसिबल है, तो सर कैसे करेंगे? उसका सॉल्यूशन आज की इस पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। और बहुत ही सिंपल सा, मैं यहाँ पर LSB आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है सर? 1:2, 1:4, 1:4। सर 1:2, 1:4 और 1:4। सर इसके बेस में 4 है, इसके बेस में 4 है, इसके बेस में 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो सेम ही रहेगा। सर रेशो अपना क्या हो जाएगा? 2:1:1। ये अपना क्या दिया है सर? रेशो दिया गया है। क्लियर है? और कभी बिजनेस दिया है 31 दिसंबर 2013 का दिया, वेयर एज द डेट विच द डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म। सबसे पहले सर यहाँ पर क्रेडिटर दिया गया इनकम टैक्स पेबल। देखो सबसे पहले पैसा इनकम टैक्स को जाता है। क्यों सर इनकम टैक्स को? अरे जाहिर सी बात है ना, इनकम टैक्स को सबसे पहले पैसा, कॉमन सेंस अगर सोचोगे तो इनकम टैक्स को सबसे पहले पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जो भी टैक्स पे करना बाकी है तो इनकम टैक्स को जाएगा। मतलब सबसे पहले तो रियलाइजेशन, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद सर क्रेडिटर आएगा और लोन फ्रॉम बैंक आएगा। और एस लोन को पता रहेगा सबसे लास्ट लाइबिलिटी में किसको? पार्टनर्स लोन को सबसे लास्ट में देते हैं, और जो बचा हुआ पैसा कैपिटल को चला जाएगा। जनरल रिजर्व वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, कैश दिया गया है सर, इसको याद रखना। क्लियर है? और देखो एक चीज़ याद रखो, लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक के पास से लोन लिया, पर बैंक फ्री में नहीं दे रहा है। हमने क्या लिखा है बेटा? सिक्योर्ड बाय द प्लेग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हमने क्या लिखा है? प्लेड, मतलब हमने ये जो स्टॉक है बेटा, स्टॉक को वहाँ पर क्या रखा है? सिक्योरिटी पे तौर पे रखा है, तब जाके बैंक ने हमें लोन दिया। कितने का लोन लिया सर? 30,000 का क्या दिया है? लोन। और हमने बैंक को स्टॉक कितने का दिया है सर? 40,000 का। हालांकि अज्यूम कर रहे हैं 40,000 का पूरा स्टॉक दिया है, तब जाके बैंक ने हमें क्या दिया है? 30,000 का। ये सिक्योर लोन है। कैसे क्या ट्रीटमेंट करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया, कैपिटल मिल गया। चलो सर उठा के क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ क्या फाइंड करते हैं? एक्सेस कैपिटल क्या करते हैं? फाइंड। यहाँ पर किस तीन पार्टनर का नाम है सर? एल, एस और किसका नाम है? बी का। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे एल, एस और किसका नाम आ जाएगा सर? बी का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी कोई पता है सर कितना दिया है? 2:1:1, 2:1:1 हमें क्या दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। जैसे आप ये देखोगे 1:1:1 था, तो वो इसके अपॉन में 2, तो करेंगे कितना आएगा? 4। तो 2:1:1 हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। और सभी का कैपिटल एल, एस, बी का कितना दिया? 40 40 30। तो एल, एस, बी का कितना कैपिटल दिया है? 40 और कितना दिया गया है सर? 30,000 मेरे को दिया गया है। सर ये तो स्टेप बहुत ही सिंपल है। यूनिट कैपिटल सर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि सर 40,000 डिवाइड बाय 2 करोगे 20,000, 40,000 डिवाइड बाय 1 करोगे कितना आ जाएगा सर? 40,000, 30,000 डिवाइड बाय 1 करो, आंसर कितना आएगा? 30,000 ही आपको आंसर आएगा। क्लियर है? ये सिंपल है सर। डिवाइड करना है यूनिट कैपिटल सर, बेस कैपिटल सबसे छोटा 20, 40, 30। सर जाहिर सी बात है 20, तो बेस कैपिटल क्या लेंगे? 20। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा सर? बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ये तो सिंपल है, बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा सर? 40,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 20,000, और लास्ट में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 20,000 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। क्लियर है? ये तो सिंपल ही है सर, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या मिलेगा मुझे सर? एक्सेस कैपिटल मिलेगा। किसका मिलेगा सर? एक काम कर दो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। किसके? ये जो कैपिटल है, कैपिटल में से ये जो आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या कर दो? माइनस। 40,000 में से 40,000 जाएगा, कितना बचेगा सर? नील। 40,000 में से 20,000 जाएगा, 20,000। सर 30,000 में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा? 10,000 मिलेगा। ये किसका मिला सर? एस और बी का मिला। किसका मिला? एक्सेस कैपिटल किसका मिला? एस और किसका मिला? बी का मिला। क्लियर है? क्योंकि सेकंड में से फिफ्थ स्टेज हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सर एस और बी का। सर रेशो क्या दिया था? 2:1:1। तो सर कितना रेशो इसका सर? 1:1 है, क्योंकि एल तो चला गया। सर एस और किसका निकालना है? बी का निकालना है। क्लियर है? तो कितना दिया है सर? 1। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है सर? इसका तो 1:1 दिया गया है। वापिस से क्या करो सर? डिवाइड करो। न्यू यूनिट कैपिटल सर 20,000 डिवाइड बाय करेंगे कितना आएगा? 20,000।
सर 10,000 डिवाइड बाय 1 करेंगे, मतलब 10,000 डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसी में से क्या करना है सर, न्यू बेस कैपिटल निकालो। तो बहुत ही सिंपल है, न्यू बेस कैपिटल सर सबसे छोटा कौन सा है, 20,000 कम है कि 10,000, जाहिर सी बात है 10,000। तो न्यू बेस कैपिटल को क्या अज्यूम करेंगे सर 10,000, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा न्यू बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, सिंपल सा आंसर है कितना सर 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 10,000। क्लियर है सर, ये तो आंसर सिंपल ही है। क्लियर है सर। अभी क्या कर देना है सर, माइनस कर देना है प्रपोर्शनल, ये जो आया था बेटा एक्सेस कैपिटल, उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। जैसे ये कहाँ पर आया था 20,000 में से सर 10,000 क्या होगा जाएगा, तो कितना बचेगा सर 10,000 बचेगा सर। 10,000 में से 10 आ जाएगा, कितना बचेगा नील। तो ये किसका मिला सर, एल एस का मिला। किसका मिला, एक्सेस कैपिटल ऑफ किसका मिला, एस का मेरे को क्या हो गया मिल गया। क्लियर। एक बार चला चेक कर लेते, ये क्या था सर एल एस का, मेरे को बीच वाला पार्टनर कौन है एस, तो यहाँ पर किसका मिल गया सर एस का मेरे को मिल गया। क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट पे किसको जाएगा बेटा 10,000 टू किसको जाएगा सर एस को जाएगा। उसके बाद सर उसका 10 + 10 किसका जाएगा सर 20,000 टू एस, एंड किसको जाएगा बी को। कौन से रेशो में जाएगा सर 1:1 रेशो में जाएगा। और बैलेंस पेड टू किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स को चला जाएगा। कौन से रेशो में चला जाएगा 2:1 रेशो में क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही, ये तो अभी मुझे लगता नहीं किसी को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो एकदम सिंपल है। क्लियर है। पर मेन प्रॉब्लम होगी लाइबिलिटी में। तो चलो सर पढ़ते हैं लाइबिलिटी में क्या बोला गया है, कैसे किसको कितना पैसा देना है। ये तो हमने देखा था बेटा क्रेडिटर का, ये इनकम टैक्स पेबल का, लोन फ्रॉम बैंक देखा था, सिक्योर्ड बाय प्लेज इट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर हमने सब देखा था। क्लियर है बेटा। और लोन फ्रॉम एस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बैंक कुड बी रियलाइज ओनली, कितना बोल रहे हैं बेटा 25% ऑन द, क्या लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब क्या कर रहे हैं बैंक ने, क्या कर रहे हैं, अरे बिजनेस बंद हो रहा है, बैंक को बोले कि काम कर तू अपने पास अपना स्टॉक रख, मेरे को अभी कुछ पैसा दूंगा नहीं। बैंक बोलेगा नहीं नहीं, तूने जितना भी स्टॉक दिया उसका खाली मैं 25,000 ही काउंट करूँगा। तूने मेरे पास से लोन कितने का लिया 30,000 का, तो तेरे को पूरा 30,000 नहीं 25,000 मैं क्या करता हूँ स्टॉक का पैसा क्या कर देता हूँ माइनस कर, डिस्पोजल ऑफ स्टॉक 25,000 माइनस। तो बैंक को अभी और लोन को कितना पैसा देना है बेटा 5,000 रुपया देना है। सर समझ में आया। देखो लोन फ्रॉम बैंक, यहाँ पर अगर समझाऊँ आपको, लोन फ्रॉम बैंक मैंने कितना लिया है सर 30,000 का बैंक के पास से लोन लिया, राइट है सर। अभी सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब क्या कर रखा है मैंने स्टॉक को, मतलब गिरवी रखा है, किसी चीज़ को गिरवी रख के लोन लिया मैंने 30,000 का। अभी जब बारी आई, जब बिजनेस बंद हो, हम क्यों जाएंगे, अरे भाई हमने दिया है ना गिरवी, चल जाने दे। अभी बिजनेस बंद हो गया, बैंक क्या बोल रहा है, बैंक कुड बी रियलाइज ओनली 25,000। मतलब बैंक क्या बोल रहा है, मैंने तेरे को 30,000 दिया पर उसका खाली कितना वैल्यू में काउंट कर रहा हूँ 25,000 ही काउंट करो। मतलब तेरे को और 5,000 हमें किसको देना पड़ेगा सर बैंक को देना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब सर यहाँ पर लोन फ्रॉम बैंक 30,000 का लिया था, उसमें से क्या कर दो सर ये 25,000 माइनस कर दूँ तो मुझे और बैंक को कितना देना पड़ेगा 5,000 रुपया देना पड़ेगा। 30,000 आएगा नहीं, कितना आ जाएगा, मतलब लोन फ्रॉम बैंक को 5,000 देना बाकी है। सम ऑफ ₹3,000 वेयर टू बी स्पेंड ऑन परचेज स्पेंड ऑन फर्नीचर फॉर अ गेटिंग ऑफ बेटर प्राइस। सर इसका मतलब क्या हुआ, हमने 3,000 स्पेंड ऑन फर्नीचर पे खर्चा किया। सर क्यों खर्चा किया, गेटिंग बेटर प्राइस, अच्छा प्राइस मिल रहा होता है ना, अपना फ़ोन ख़राब हो गया हम उसको रिपेयर कराते, मतलब फ़ोन पे स्पेंड कर दे फिर उसको बेचते। क्यों बेचते, क्योंकि हमें अच्छा प्राइस मिले वैसा। तो ये जो 3,000 मैंने फर्नीचर पे खर्चा किया, इसी को क्या बोलते हैं सर रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोला जाता है इसको, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला जाएगा। कितना दिया है बेटा यहाँ पर 3,000 दिया है। ये स्पेंड किस पे, स्पेंड ऑन फर्नीचर, किस पे स्पेंड कर रहे हैं बेटा, फर्नीचर पे क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैसा कितना आएगा 3,000, किस पे आएगा सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, या तो स्पेंड ऑन फर्नीचर लिखो। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट किसको जाएगा सर रियलाइजेशन एक्सपेंस, या तो उसको क्या बोलेंगे सर स्पेंड ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे हमने खर्चा किया तो उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पैसा जाएगा सर 3,000 रुपये सबसे पहले इसको देना पड़ेगा। उसके बाद सर सेकंड किसको देना पड़ेगा सर, इनकम टैक्स पेबल कितना है बेटा 4,000।
तो सेकंड पैसा किसको जाएगा सर, इनकम टैक्स को जाएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर दे देता हूँ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को क्या करेंगे, पैसा दे देंगे सर। थर्ड किसको जाएगा सर, क्रेडिटर। थर्ड किसको जाएगा सर, क्रेडिटर एंड लोन को जाएगा। क्रेडिटर और कौन सी जाएगा, लोन। हमने जो बैंक के पास से लोन लिया ना, लोन फ्रॉम बैंक, कितना है सर, क्रेडिटर और लोन फ्रॉम बैंक। सर क्रेडिटर को टोटल कितना पैसा देना है, 15,000 और लोन को कितना देना है सर, 5,000। तो ये रेशो में चला जाएगा, 15,000 देना है इसको और इसको कितना देना है सर, 5,000 देना है। तो इसका अगर रेशो निकालेंगे तो इसको इतना इतना पैसा देना है, क्लियर है। 15,000 अगर इसका रेशो निकालेंगे तो सर कितना आ जाएगा सर, इसका 3:1। सर कैसे, 5 1 5, 5 3 15, तो 3:1 रेशो में देंगे सर। लास्ट जो बचा अपना फोर्थ वाला, वो किसको जाएगा सर, ये एस, लोन फ्रॉम एस को 11,000 देंगे, क्लियर है। तो ये लास्ट में किसका बचा, लोन फ्रॉम, किसका नाम आ जाएगा सर, एस को क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 11,000 रुपये क्या करेंगे, पे कर देंगे, क्लियर है, डन। सर इतनी चीज़ें पता चल गई, हमें इतना इतना पैसा देना। सर आगे और तो क्वेश्चन पढ़ो सर। ये तो हो गया स्पेंड ऑन फर्नीचर। देखो अदर असेट्स वे रियलाइज एज फॉलो। सबसे पहले जनवरी में कितना हो रहा है बेटा, जनवरी 2014 12,000, फरवरी में कितना हो रहा है 15,000, मार्च में 10,000 और अप्रैल में कितना हो रहा है 30,000, मई में कितना हो रहा है 35,000 हो रहा है। द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कैश एंड द क्या लिखा है, व्हेन द अवेलेबल यूजिंग द हाईएस्ट रिलेवेंट कैपिटल मेथड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मतलब हमें पाइसिमल डिस्ट्रीब्यूशन में कैश करना है, क्लियर है। सबसे पहले सर ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकाल दिया। सर अभी यहाँ पर फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सर, लाइबिलिटी का। सबसे पहले किसका करेंगे, लाइबिलिटी का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, असेट्स में। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर, देखो अभी लाइबिलिटी पीछे से चालू करो। सबसे पहले क्या है, लोन, लास्ट वाला लोन फ्रॉम एस, तो यहाँ पर लिखे सर लोन फ्रॉम एस। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो सर लोन फ्रॉम, किसका है बेटा, एस के पास से क्या लिया है, लोन लिया है। उसके आगे क्या है, लोन फ्रॉम एस के आगे क्या है सर, ये जो अपना है क्रेडिटर और लोन फ्रॉम बैंक। तो क्रेडिटर और लोन फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा सर क्रेडिटर और क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक। बेटा इन दोनों को साथ में देना है, क्लियर है, इन दोनों को साथ में देना है, इसको अलग पैसा देना है, क्लियर है। और उसके आगे किसका नाम आ गया सर, यहाँ पर आ गया, ये हो गया। और इनकम टैक्स, ऑलरेडी देखो इनकम टैक्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स, कितना दिया है सर 4,000। तो यहाँ पर एक और कॉलम बना दो, उसके आगे इनकम टैक्स, उसके आगे किसका बना दूँ, इनकम टैक्स का मैं क्या कर दूँ, बना दूँ, क्लियर है। और सर यहाँ पर डेट भी दिया गया है। तो सर करना कुछ नहीं, ये जो कॉलम है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेट का कॉलम क्या करूँगा, बना दूंगा। ये जो मेरा है ये अपना इधर आ जाएगा। ये जो कॉलम बना दूँ, किसका बना दूंगा सर, ये डेट का कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया। और फाइनल ये जो मेरा बनेगा, किसका बनेगा सर, कैश का मेरा क्या होगा, कॉलम बन जाएगा, क्लियर है। कैश सबसे पहले यहाँ पर लिखेगा सर बैलेंस, सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस। और डेट क्या रहेगा सर, बिजनेस कभी बंद हो रहा है सर, 31 दिसंबर 2013 को ख़त्म हो रहा है। एक काम करो सर, 1 जनवरी 2014 लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम 31 दिसंबर नहीं लिखेंगे, 1 जनवरी 2014 को यहाँ पर मैं सबका क्या लिख दूंगा सर, बैलेंस लिख दूंगा। सर कैश का बैलेंस कितना दिया गया है, 9,000 रुपया दिया है। इनकम टैक्स 4,000 रुपया दिया है। क्रेडिटर 15,000 रुपया दिया है। सर लोन फ्रॉम बैंक 5,000 आया था। और लोन फ्रॉम एस कितना आया था, लोन फ्रॉम एस 11,000 रुपये अपने को क्या हो गया था, आ गया था, क्लियर है, डन। ये मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले देखो अपने पास कितना है, 9,000 पैसा है। देखो यहाँ पर, यहाँ से पता चला अपने पास कितना पैसा है सर, 9,000 कैश का बैलेंस है अपने पास, क्लियर है, डन। अभी सबसे पहले किसको पैसा देना है सर, ये स्पेंड ऑन फर्नीचर, मतलब ये कौन सा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, क्लियर है। रियलाइजेशन एक्सपेंस ये तो स्पेंड ऑन फर्नीचर 3,000 रुपया क्या करना है, पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दे के लेस यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, लेस यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, या तो आ जाएगा स्पेंड ऑन फर्नीचर। कितना पैसा है सर, 3,000, यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्लियर है, डन। तो सर एक काम करो ना, 9 में से सर 3 गया तो कितना बचेगा सर,
9,000 में से क्या करना है, 3,000 माइनस करना है, 6,000 क्या होगा बचेगा सर, ये 6,000 आया। 6,000 में से सर 4,000 किसको पे करना है सर, इनकम टैक्स वाले को क्या करना है, पे करना है। क्लियर है, तो ये 6,000 बैलेंस आया। अब एक काम करो सर, इसी में से ही क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक करने से अच्छा डायरेक्ट एक काम करते हैं, पहला है तो कर देते हैं ना, 6,000 बचेगा। अभी इसमें से लेस किसको पे करेंगे सर, इनकम पेड टू इनकम टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा पेड टू इनकम टैक्स को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सर इनकम टैक्स वाले को क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाले को क्या कर रहे, पे कर रहे। क्लियर है, डन। कितना पैसा पे करना है, 4,000 तो अपने पास है ना सर, तो 4,000 यहाँ से माइनस कर दो, 4,000 यहाँ से माइनस कर दो। सर बचा कितना, 2,000, क्योंकि 6,000 में से 4,000 बचा कितना सर, 2,000। और 2,000 किसको पे करना है, क्रेडिटर और लोन फ्रॉम बैंक। देखो सर ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। क्लियर है, डन। इनकम टैक्स वाले को कितना पैसा पे करना था, एक बार जरा 4,000 ही पे करना था, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते। इनकम टैक्स वाले को कितना पैसा पे करना था सर, 4,000 पे करना था, वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। अभी सर अपने पास कितना पैसा बचा, अपने पास पैसा बचा है सर 2,000, 6 में से 4 गया, 2,000 बचा है यहाँ पर, और 2,000 बचा है, तो 2,000 और क्या करेंगे, पे कर देंगे। सर किसको पे करेंगे, तो और 2,000 यहाँ से क्या करूँगा, माइनस। सर इसको तो पूरा दे दिया। अभी जो भी पैसा आएगा किसको पे करना है, क्रेडिटर और लोन फ्रॉम बैंक। कौन से, 15,000, इसको 5,000, तो 3:1 रेशो में पे क्या कर देंगे। क्लियर है, क्रेडिटर और बैंक लोन को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ पर आएगा लेस पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर एंड बैंक लोन इन रेशो कौन से रेशो में आएगा, इन रेशो 3:1 रेशो में पे करेंगे। सर 3:1, तो इसको करीब आ जाएगा 1,500 रुपये, और इसको कितना आ जाएगा सर, 500 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, अगर आपको झूठ लगता है तो कर लेना, 4 से अगर आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर है, डन। तो सर यहाँ पर तो आ गया नील, यहाँ पर भी आ गया सर नील, यहाँ पर 1,500 में गया 13,500, सर यहाँ पर कितना आ गया 4,500, और यहाँ पर कितना आ गया सर 11,000 रुपया आ गया। क्लियर है सर, ये पहले अपने पास कैश था, हमने उसको क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। अभी सर यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया। चलो अभी यहाँ पर देखो कितना पैसा आ रहा है सर, ये देखो सबसे पहले अपने पास जनवरी में कितना पैसा आ रहा है, 2014 में 12,000 रुपया आ रहा है। क्लियर है, जनवरी 2014, तो यहाँ पर लिखो सर जनवरी 2014, तो यहाँ पर लिखते हैं सर जनवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 2014, तो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पैसा कभी आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पर नाम दिया रहेगा, क्योंकि देखो असेट्स रियलाइज, मतलब असेट्स रियलाइज करके जो पैसा आ रहा है जनवरी में कितना आ रहा है सर, 12,000 रुपये आ रहा है। क्लियर है, तो सर 12,000 रुपये किसको देना है, अभी देखो ये क्रेडिटर और बैंक लोन को सर 13,500 और प्लस 4,500, टोटल हमें 18,000 देना है। और अपने पास पैसा कितना आया सर, खाली 12,000 आया, तो कोई बात नहीं ना, 12,000 आया तो 12,000 पे कर दो, 12,000 आया तो 12,000 पे कर दो। कौन से रेशो में जाएगा, 3:1 में। पूरा पैसा नहीं है इसके लिए लेस, यहाँ पर आ जाएगा पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एंड किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक लोन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, बैंक लोन इन रेशो। कौन से रेशो में पे करेंगे सर, इसको रेशो 3:1 रेशो में क्या करेंगे, पे करेंगे। 12,000 सर 12,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई सर इसका कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा सर 9,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन, ये हमने कर दिया। क्लियर है सर, यहाँ पर वापस से क्या कर दो सर, इसका क्या कर दो, माइनस कर दो। सर 12 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा नील, ये तो सर 13,500 माइनस 9,000। क्लियर है, डन। सर 4,500, और ये कितना आएगा 1,500, और ये पूरा का पूरा 11,000 अब तक ऐसे, क्योंकि इसको अब तक दिया नहीं है। सर जनवरी ख़त्म हो गया, अभी सर किसकी बारी आएगी, फरवरी। याद रखना ये लाइबिलिटी का कर रहे हैं, अभी असेट्स का बाकी, जनवरी के बाद किसका आ जाएगा, फरवरी 2014। सर रियलाइजेशन कितना पैसा आ रहा है, फरवरी में कितना पैसा आ रहा है, फरवरी में पता है ना क्या आता है, आप सभी को पता ही रहेगा, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। फरवरी में कितना पैसा आ रहा है सर, 15,000 रुपये क्या हो रहा है अपने पास आ रहा है। क्लियर है, तो फरवरी में अपने पास कितना पैसा आ रहा है सर, 15,000 आ रहा है। सर एक काम करो, सबसे पहले क्रेडिटर और बैंक लोन को क्या कर देते, पे कर देगा, फिर सफिशिएंट है ना, 6,000 ही देना है, तो लेस पेड टू क्रेडिटर
एंड बैंक लोन, किसको पे करना है, क्रेडिटर और बैंक लोन को क्या करना है, पे करना है। क्लियर है, डन। तो सर ये 4500 और 1500 टोटल 6000 पे करना है। तो 15000 अपने पास आया है, 6000 पे कर दो सर, 4500 और 1500। सर बचे कितने, सर 15000 में से सर 6000 गए, सॉरी इसको यहाँ पर 15000 में से 6000 सर चले गए, बचा कितना सर, 15000 में से सर 6000 चला गया, बचा 9000। तो 9000 किसको पे कर दो सर, ये एस लोन को पे कर दो 9000। हालांकि एस लोन को पे करना है 11000, पर अपने पास 11000 नहीं है। क्लियर है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 9000 पे कर रहे हैं। इज लेस पेड टू लोन फ्रॉम, किसके पास से ले रहे हैं बेटा, एस के पास से क्या कर रहे हैं, लोन लिया उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्लियर है, डन। तो सर ये 15 में से 6 और ये पूरा 15 चला गया नील, सर ये भी क्या हो जाएगा नील, ये भी क्या हो जाएगा नील। सर 11 में से 9 गया, कितना बचेगा, 2000 बचेगा। सर ये किसका, फरवरी भी खत्म, अभी फरवरी के बाद क्या आएगा सर, मार्च। फरवरी के बाद क्या आ जाएगा सर, मार्च। तो यहाँ पर लिखते हैं सर मार्च, फरवरी, और यहाँ पर लिख देंगे सर मार्च। फरवरी खत्म, यहाँ पर आ जाएगा मार्च 2014। सर मार्च को कितना रियलाइज हो रहा है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, मार्च को कितना रियलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर देखो सर मार्च में कितना रियलाइजेशन हो रहा है, मार्च में हो रहा है सर 10,000। तो एक काम करो सर 10,000 है अपने पास, तो यहाँ से लिखते हैं मार्च में कितना आ रहा है सर 10,000। 10,000 में से कितना माइनस करना है सर, 9, 10, 11। क्लियर है, तो एक काम करो 2000 क्या कर दो, माइनस कर दो यहाँ से। तो यहाँ पर लिखो लेस पेड टू लोन फ्रॉम एस। सर एस के को क्यों पे कर रहे हैं, देखो 2000 ही पे करेंगे। कितना पैसा पे करेंगे सर, 2000। क्यों 2000 पे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको कितना पैसा पे करना था सर, 11000। 11000 में से मैंने 9000 उसको क्या कर दिया, पे कर दो, बचा कितना, 2000 ही हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। क्लियर है, डन। तो पूरा सर इसको क्या कर दो, 2000 माइनस, तो इसका बैलेंस भी क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर नील आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, और ये कितना बचा सर, 8000 मेरा बचा। क्लियर है, इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस कैरी डाउन हुआ सर, कैश का बैलेंस। यहाँ पर लाइबिलिटी खत्म हो गई, और ये बैलेंस यहाँ से हमें कैश का कितना बैलेंस मिला सर, 8000 बैलेंस मिला। क्लियर है, अभी देखो मेरे पास यहाँ पर नीचे स्पेस है, हालांकि आपको ऐसे ही करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, तो इसको पूरा का पूरा मैं एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ। और अपने पास कितने पार्टनर है सर, अभी 3 पार्टनर है। कौन से 3 पार्टनर है सर, पहला पार्टनर है LSP। क्लियर है, कौन से 3 पार्टनर, एक बार जरा चेक कर लेते कौन से 3 पार्टनर है सर। यहाँ पर आएगा LSB। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर LSB को क्या करेंगे, देंगे। तो यहाँ पर लिखो सर LS और यहाँ पर B। क्लियर है, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़। क्लियर है, और यहाँ पर एक काम करो, देखो ये कॉलम तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि एक बना हुआ है ऑलरेडी ज़्यादा था। तो यहाँ पर आ जाएगा सर कैश का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा सर पर्टिकुलर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर यहाँ पर क्या लिखा था, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर किसको दे रहे हैं हम सर, पार्टनर्स कैपिटल को दे रहे थे। यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल को क्या करे, दे रहे। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सर बैलेंस। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, बैलेंस। सर सबसे पहले LSB का बैलेंस कितना आया था, 40, 40 और 30। हालांकि कुछ जनरल रिजर्व वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, तो 40 और कितना दिया गया सर, 30,000 मेरे को क्या दिया गया, बैलेंस हमें दिया गया। क्लियर है यहाँ पर। और जो ये बैलेंस कैरिड डाउन है ना, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी आपकी मर्जी, आपको यहाँ पर नाम क्या लिखना है। क्लियर है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये बैलेंस कौन सी डेट का था सर, मार्च। तो यहाँ पर एक कौन सा लिख देंगे सर, मार्च लिख देंगे। यहाँ पर मार्च 2014 का। यहाँ पर आ जाएगा कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कितना पैसा आया था सर 8000 इसका क्या आया था बैलेंस अपने पास आ गया था। क्लियर है। तो 8000 में से सर सबसे पहले किसको पैसा देना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आ गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सबसे पहले किसको देना है सर एस को पैसा देना है। क्लियर है। कितना पैसा देना है 10,000। अपने पास 10,000 नहीं है, अपने पास कितना है सर 8,000 है। तो 8,000 पूरा पैसा क्या कर दो पे कर दो। 8,000 पूरा पैसा पे कर दो। इसको एक काम करो, ये बैलेंस जनवरी का आया था। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2014 में क्या करूँ लिख दो। क्लियर है। 1 जनवरी लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर आएगा लेस पेड टू एस। क्लियर है। एस को क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं। तो सर एल एस को क्या कर रहे हैं 8,000 क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर कितना पैसा आएगा सर, ये कितना आ गया 0 नील, ये कितना आएगा पूरा 40, ये कितना आएगा सर 32 और ये कितना आ जाएगा सर अपने लिए 30,000 अपने लिए आ जाएगा। क्लियर है। डन। ये हो गया। एल एस बी को हमने क्या कर दिया मतलब एस को दे दिया। सर 10,000 देना था उसमें से 8,000 ही दे पाए। अभी सर ये भी हो गया। अभी देखो सर सेकंड रियलाइजेशन, सर ये भी हो गया, मार्च का हो गया। अभी अप्रैल में कितना पैसा आ रहा है सर 30,000 अपने पास पैसा आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च भी हो गया। अभी आ जाएगा अप्रैल। तो यहाँ पर लिख देंगे सर अप्रैल। एक रेड कलर की पेन से लिख रहे तो रेड कलर की पेन से ही लिखते हैं ना हम। क्लियर है। डन। तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल। तो यहाँ पर लिख दो सर अप्रैल 2014। तो यहाँ पर आ जाएगा सर रियलाइजेशन कितना पैसा आ रहा है सर, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते कितना पैसा आ रहा है सर 30,000 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर है मेरे को। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 30,000। तो सर 30,000 में से सबसे पहले याद है बेटा एस को देना है। तो सबसे पहले एस को कितना पैसा देना है सर 2,000 रुपये क्या करने देने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस पेड टू एस। कितना पैसा देना है सर 2,000। क्यों 2,000, 10,000 देना था 2,000 क्यों देखिए 10,000 देना था। 10,000 में से हमने 8,000 ऑलरेडी इसको क्या करके रखा है पे कर दिया। यहाँ पर देखो ना 8,000 पे कर दिया। तो बचा कितना सर 2,000 रुपया क्या करेंगे इसको पे कर देंगे। क्लियर है। डन। सर अभी कितना पैसा बचा सर 30 में से गया अभी 28,000 है। अभी देखो किसको कितना अभी 20,000 एस और बी को कितना पैसा देना है सर 20,000 क्या करना है पे करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस अरे यार ब्लैक कलर की पेन से लिखते हैं लेस पेड टू एस एंड बी। कितना पैसा पे करना है सर 20,000 पे करना है। कितना पैसा देना है 20,000 इन रेशो क्या है सर 1:1। क्लियर है। 20,000 क्या करेंगे पे कर देंगे। सर एल और बी को कितना आ जाएगा सर 10,000 इसको आ जाएगा और 10,000 क्या हो जाएगा इसको आ जाएगा। सर बचा कितना भी अपने पास पैसा सर 30 है। 30 में से सबसे पहले 2 गया, 28 बचा, 28 में से 20 गया, कितना बचा 8। तो अभी 8,000 किसको जाएगा सर सभी को चला जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाएगा। लेस पेड टू एल एस एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर 8,000 है तो सर जाहिर सी बात है इसको 4,000 आएगा, इसको 2,000 आएगा और इसको कितना आ जाएगा सर 2,000 आ जाएगा। क्लियर है। डन। ये क्या कर रहे हैं सर पे कर रहे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नील आ जाएगा। क्लियर है। डन। तो ये क्या हो जाएगा सर यहाँ पर नील। ये तो पूरा चला गया नील। ये 40 में से सर 4 गया, कितना बचेगा 36। सर ये कितना बचा 30 और कितना बचा सर 18 बचेगा। 32 -2 -10 -2 कितना बचेगा सर 18,000 बचेगा। और वापिस से सर ये 30 -10 20 -2 कितना बचेगा सर 18,000 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पर सर मार्च हो गया। अभी बारी आई सर अप्रैल की। कौन सी बारी आई अप्रैल। अप्रैल में कितना पैसा आ रहा है अप्रैल हो गया सर मई में आ रहा है 35,000 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पर तो सर अप्रैल हो गया। अभी मई की बारी आई। मई में 35,000। तो यहाँ पर लिखेंगे सर मई 2014। यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन कितना पैसा आ रहा है सर 35,000 रुपीज़ हमको पैसा आ रहा है। क्लियर है। सभी पार्टनर को जाएगा। क्लियर है। लेस क्या लिखेंगे सर पेड टू ऑल पार्टनर्स। पेड टू क्या करेंगे एल एस बी लिखो ना, नाम लिखो, ऑल पार्टनर की जगह एल एस एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एक काम करो सर 35,000 डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 2 करो ना तो भी चलेगा। तो इसको सर 35,000 डिवाइड बाय 2
तो इसको आ जाएगा सर 17,500, सॉरी यहाँ पर पूरा 35,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,500 और इसको आ जाएगा सर 17,500 डिवाइड 17,500 आ जाएगा सर 35 का आधा डिवाइड बाई 2, तो इसको आ जाएगा सर 8750, यहाँ पर भी आ जाएगा सर 8750, आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। ये क्या मिला, अनपेड अमाउंट, या तो आ जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। क्लियर। ये तो नील आ गया, इसे क्या लिखते हैं सर, अनपेड अमाउंट, या तो इसको क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन रियलाइजेशन, आपको जो मर्जी आए दोनों लिख देना तो भी चलेगा। क्लियर है, डन। तो सर एक काम करो सर, 36,000 माइनस 17,500, आंसर कितना आएगा, 18,500 आ जाएगा, और ये 18,000 माइनस 8750, आंसर कितना आ जाएगा, 9250 आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है सर। एक बार जरा बुक में देखो, ये तरीका ऐसे मैंने किया कि दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मतलब आपको कहीं सर 18,500 आ गया, इसका सर 9,250 9,250 आ गया, अनपेड बैलेंस लिखो तो भी चलेगा। सर ऐसा मेथड कभी कर सकते जब आपके पास बुक हो, पेज तो उतना ही है ना, पेज को हम बड़ा नहीं कर सकते, 2 पेज भी नहीं लिख सकते, तो इसको आधे आधे पार्ट में, जैसे मैंने किया, ऊपर लाइबिलिटी कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर दिया सर, ये पहले लाइबिलिटी कर दिया, और ये किसका कर दिया सर, ये पार्टनर्स कैपिटल का कर दिया। क्लियर है, डन। तो ऐसे आप तरीके से कर सकते हो, और बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन, हालांकि बुक ने भी यहाँ पर क्या लिखा है, बैलेंस कैरी डाउन ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, हाँ बराबर है, ठीक है चलेगा। और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर इसने लिखा है बैलेंस ड्यू, हमने खाली बैलेंस लिखा है, चलेगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन सभी A to Z परफेक्ट राइट है। क्लियर है। और इसी के साथ बेटा अपना ये वाला सम खत्म होता है। इस सम में कुछ भी नहीं था, खाली एक ही था, रियलाइजेशन एक्सपेंस की जगह उसने नया नाम दिया है, स्पेंड ऑन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के लिए पैसा दे रहे, ये हो गया। और यहाँ पर आपको पता रहेगा सिक्योर्ड लोन के सामने किसके दिया था, स्टॉक, और ये कितना दिया था सर, 25,000, मतलब हमने 40 स्टॉक का 40,000 रुपया दिया था, और स्टॉक को सिक्योरिटी पे रखा था, बैंक बोला नहीं उसका तो मैं 25,000 ही दूंगा, क्या करे बेटा, मरता क्या नहीं करता, ठीक है 25,000 ले लिया, तो अभी लोन को कितना देना था, खाली 5,000 रुपये ही क्या करना है, पे करना है। क्लियर है। बाकी सम A to Z बाकी सब तो सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इनकम टैक्स को सबसे पहले अपना जो लॉ रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद आता है इनकम टैक्स आएगा, उसको देना पड़ेगा, उसके बाद ये क्रेडिटर और लोन फ्रॉम बैंक, और लास्ट में किसको आएगा बेटा, लोन फ्रॉम पार्टनर्स को आएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे आपको बताया था, उसको क्या करना है, देना है। क्लियर है। तो सारी चीज़ें दी गई, आशा करूँगा आपको सम अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगे तो लाइक करना, और भी अपने सारे दोस्तों में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।